इन दी लास्ट लेक्चर हम लोगों ने दो नंबर्स ए और बी के दरमियान अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन्स का रिलेशन डेवलप किया था। आज के लेक्चर में भी हम वही एक रिलेशन डेवलप करना चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस के साथ। प्रीवियसली हम लोगों ने ज्योमेट्रिक मीन को पॉजिटिव सपोज किया था और जो दो नंबर्स ए बी कंसीडर किए थे दे वर पॉजिटिव रियल नंबर्स। बट टुडे हम बात करने जा रहे हैं जी पहली चीज़ नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन की, और जो दो नंबर्स ए और बी हैं वो दोनों भी डिस्टिंक्ट नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, यानी दो मुख्तलिफ नेगेटिव नंबर्स हैं। विद कंडीशन मैंने प्रूफ क्या करनी है कि अर्थमेटिक मीन लेस होगा ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से लेस होगा, यानी ये इनइक्वालिटी प्रीवियस लेक्चर की इनइक्वालिटी के ऑपोजिट है। इस चीज़ को मैं कैसे प्रूफ करूंगा, आइए देख लेते हैं जी इसका भी प्रूफ। मैंने प्रूफ क्या करना है जी, इन ऑर्डर टू प्रूफ क्या कि अर्थमेटिक मीन लेस है ज्योमेट्रिक मीन से, मैं क्या चीज प्रूफ करूंगा, मैं प्रूफ ये करूंगा कि ज्योमेट्रिक मीन से अर्थमेटिक मीन माइनस करें तो आंसर मेरे पास पॉजिटिव आता है। और अगर मैं g माइनस ए को 0 से ग्रेटर प्रूफ कर लूंगा, इसका मतलब ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है, अर्थमेटिक मीन छोटी वैल्यू है, बड़ी में से छोटी माइनस करने पे जवाब 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव आ रहा है। तो कंसीडर कर लेते हैं जी g माइनस ए को, ज्योमेट्रिक मीन माइनस अर्थमेटिक मीन को। यहाँ पे हम किस ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि माइनस का स्क्वायर रूट ए बी की बात हो रही है। ये दरमियान वाला माइनस वैसे, और अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए प्लस बी ओवर 2। इसको सिंप्लीफाई करना तो फ्रैक्शन माइनस हो रहा है, यू विल टेक एलसीएम। एलसीएम आपके पास आएगा जी 2, स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होकर -2 स्क्वायर रूट ए बी आ जाएगा, दरमियान वाला माइनस वैसे, एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से ए प्लस बी आ जाएगा एज इट इज। ब्रैकेट्स ओपन करें, मेरे पास आ जाएगा -2 अंडर रूट ए बी, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर -a माइनस बी ओवर में आपके पास आ गया 2। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, -a को और -b को लिखा पहले, देन -2 स्क्वायर रूट ए बी ओवर 2। ये मैं क्या लेके चल रहा हूँ जी, ज्योमेट्रिक माइनस अर्थमेटिक मीन। अब मैंने इस मीन डिफरेंस को पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा प्रूफ करना है, तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे होल स्क्वायर बना सकूँ। अब होल स्क्वायर बनाने के लिए a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो मैं वो कैसे बना सकता हूँ जी, मुझे यहाँ पे भी अंडर रूट का स्क्वायर एंड देन 2ab की बात बन जाए तो फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन सवाल जहन में ये आता है कि क्या मैं इस नंबर को -a के स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसी तरह माइनस को b के साथ कंबाइन करूँ तो बाहर प्लस, यानी -b के स्क्वायर रूट का स्क्वायर और माइनस का 2। ये जो अंडर रूट के अंदर a b है, चूँकि मैंने अंडर रूट में -a और -b रखे हैं तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अंडर रूट -a इंटू स्क्वायर रूट -b ओवर में 2। अगर ऐसी चीज़ हो तो तब ये मेरे पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा जी, -a का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -b का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर बनेगा तब अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकूं। अब यहाँ पे बात वही आ रही है कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आने से तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, हम फिर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सवाल के ऊपर गौर करें, इन दी क्वेश्चन द स्टेटमेंट वाज गिवन कि a और b दो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं, यानी a बजाते खुद एक नेगेटिव नंबर है। अगर a नेगेटिव है, मैं माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो नेगेटिव से वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। हम लोग इस बात को जानते हैं कि अगर एक नेगेटिव नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं वो पॉजिटिव हो जाता है, और अगर पॉजिटिव के नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करें वो नेगेटिव। अब a मुझे क्वेश्चन में नेगेटिव नंबर गिवन था तो -a क्या हो गया जी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट कैन बी रिटर्न एज। इसी तरह b भी मुझे दिया गया था कि वो एक नेगेटिव का नंबर है। ये चीज़ मुझे गिवन थी जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं -a के स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर और -b का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, यानी ये अंडर रूट के अंदर मेरे पास नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव वैल्यूज़ मौजूद हैं। अगर ये पॉजिटिव वैल्यूज़ है तो पॉजिटिव का सम या डिफरेंस का होल स्क्वायर मेरे पास एक पॉजिटिव नंबर ही रिजल्ट करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ज्योमेट्रिक मीन से अर्थमेटिक मीन का डिफरेंस आपने 0 से ग्रेटर प्रूव कर लिया है, यानी कि ये पॉजिटिव होगा, और कॉन्सिक्वेंटली इट मीन्स कि ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन अर्थमेटिक मीन। इस इनइक्वालिटी को 1 का नाम देके रख लेते हैं। मैंने अपने पार्ट में
इनइक्वालिटी का फर्स्ट हाफ प्रूफ कर लिया, जो कि अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक मीन के दरमियान था। अब नेक्स्ट मैं देखना चाह रहा हूँ हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन के दरमियान क्या ये इनइक्वालिटी ऐसे ही होल्ड करती है। तो उसके लिए भी मैं कंसीडर करूंगा जी किस चीज़ को, हार्मोनिक मीन बड़ा ज्योमेट्रिक मीन छोटा। मैं हार्मोनिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन का डिफरेंस कंसीडर कर लेता हूँ। अगर ये भी मेरे पास पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब हार्मोनिक मीन बड़ा है और ज्योमेट्रिक मीन छोटा है। तो हार्मोनिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है जी 2ab ओवर a प्लस बी माइनस ज्योमेट्रिक मीन मुझे बताते खुद नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ए बी गिवन है। इसको करें जी थोड़ा सा सिंप्लीफाई, ये तो मेरे पास 2ab ओवर a प्लस बी रहेगा वैसे, एंड माइनस माइनस विल चेंज इनटू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। फ्रैक्शन ऐड हो रही है तो हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम आपके पास क्या आएगा, द एलसीएम वुड बी a प्लस बी। न्यूमिनेटर में 2ab वैसे क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम, प्लस ये a प्लस बी अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा, यानी अंडर रूट ए बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा आपके पास। अब मेरे पास न्यूमिनेटर में दो एक्सप्रेशन है, एक प्लस से पहले एक प्लस के बाद। आपको लग रहा होगा कि ये तीन है बट मल्टीप्लाई करने पे सिंगल एक्सप्रेशन ही कंसीडर होगा। तो प्लस से पहले एक एक्सप्रेशन, प्लस के बाद दूसरा। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, हमने देखा था कि इन दीज टू एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट ए बी इज कॉमन। यहाँ से 2, अब आप कहेंगे जी ए बी के ऊपर स्क्वायर रूट तो है ही नहीं, हमने आधा कॉमन लिया, तो अंदर मेरे पास ए बी की हाफ पावर बच जाएगी, यानी ए बी का स्क्वायर रूट बचेगा। प्लस आ गया वैसे ही। सेकेंड एक्सप्रेशन में से अंडर रूट ए बी कॉमन लेने पे अंदर बच गया आपके पास ए प्लस बी, ओवर में ए प्लस बी जो है मेरे पास रहेगा एज इट इज़। अब इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं। मेरे पास आ गया जी अंडर रूट ए बी इंटू ए को पहले लिखा, फिर प्लस बी एंड प्लस का 2 अंडर रूट ए बी आ गया, ब्रैकेट बंद, ओवर में मेरे पास ए प्लस बी रहेगा। अब देखने में तो ये लग रहा है कि ये सारा का सारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव नंबर्स पे कंसिस्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस एक्सप्रेशन में कौन इन्वॉल्व है, ए बी ए बी ए बी। मुझे ए और बी क्वेश्चन में गिवन थे दैट ए एंड बी आर नेगेटिव रियल नंबर्स, यानी ये भी माइनस का नंबर है, ये भी माइनस का नंबर है और डिनोमिनेटर भी माइनस के नंबर है। मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ कि हार्मोनिक मीन बड़ा है, ज्योमेट्रिक मीन छोटा है, यानी इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव रिजल्ट करेगा। लेकिन अभी तक मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं ये मेरे पास नेगेटिव रिजल्ट कर रहे हैं। वाई? बिकॉज इन क्वेश्चन इट इज़ गिवन टू मी कि ए भी एक नेगेटिव का नंबर है और बी भी नेगेटिव का नंबर है। तो ये सारा एक्सप्रेशन इज नॉट पॉजिटिव, इट इज़ अ नेगेटिव एक्सप्रेशन, क्योंकि इसके अंदर माइनस की वैल्यूज इन्वॉल्व है। तो इनको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं? हम जानते हैं कि अगर नेगेटिव की वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को माइनस से कर देते हैं जी मल्टीप्लाई। माइनस से ऊपर अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस स्क्वायर रूट ए बी इंटू ये सारी वैल्यू आ गई जी मेरे पास एज इट इज़ प्लस 2 अंडर रूट ए बी। ओवर में भी एक माइनस से कर दिया जी ए प्लस बी को मल्टीप्लाई। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ कि ये नेगेटिव के नंबर्स थे, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे किस में चेंज हो गए, पॉजिटिव में। अब इस माइनस को अंदर वाली वैल्यू से कर दे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा जी मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट ए बी, बाहर रहेगा वैसे, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए माइनस बी एंड माइनस का 2 स्क्वायर रूट ए बी आ गया। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी। ये मैंने माइनस को कर दिया जी अंदर मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। माइनस को मल्टीप्लाई करने से अब ये माइनस ए पॉजिटिव नंबर है, माइनस बी भी पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव में चेंज हो गए और स्क्वायर रूट ऑलरेडी मेरे पास पॉजिटिव है। अब मैं नेक्स्ट क्या करूँगा जी, बाहर वाले अंडर रूट ए बी को तो रखूँगा वैसे, क्योंकि इसके बाहर पॉजिटिव साइन है, मतलब ये पॉजिटिव रिजल्ट कर रहा है। और अंदर वाले माइनस ए माइनस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी, इस एक्सप्रेशन को हम लोग पहले भी होल स्क्वायर में चेंज कर चुके हैं। तो मैं उसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए इस एक्सप्रेशन की जगह लिख दूंगा जी माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट माइनस बी का होल स्क्वायर, जबकि ओवर में मेरे पास माइनस ए माइनस बी रहेगा वैसे। अब ये मेरे पास दो नंबर्स का डिफरेंस होल स्क्वायर में मौजूद है, इसका मतलब ये पॉजिटिव रिजल्ट करेगा। और डिनोमिनेटर में देखने में तो माइनस ए माइनस बी नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव क्या, क्यों? क्योंकि ए और बी नेगेटिव का थे, मतलब ये सारा एक्सप्रेशन मेरे पास 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव में रिजल्ट करेगा, विच मीन्स
कि हार्मोनिक में से ज्योमेट्रिक मीन निकालने पे इनका डिफरेंस 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव आया, यानी कि हार्मोनिक मीन बड़ा हो गया है ज्योमेट्रिक मीन से। इसको सेकंड इनइक्वालिटी का नाम दे लें। पहली इनइक्वालिटी के अंदर मैंने क्या चीज़ प्रूव की थी जी? इन दैट आई प्रूव्ड कि ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है और अर्थमेटिक मीन छोटा है। सेकेंडली आई प्रूव कि ज्योमेट्रिक मीन छोटा है, हार्मोनिक मीन बड़ा है। इन दोनों इनइक्वालिटीज को कंबाइन कर लें, यानी फ्रॉम 1 and 2, मैं किस नतीजे पर पहुंचा कि अर्थमेटिक मीन छोटा है ज्योमेट्रिक मीन से, जबकि ज्योमेट्रिक मीन किससे छोटा है? वो छोटा है जी हार्मोनिक मीन से। और यही बात हम लोगों ने प्रूव करनी थी। अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन्स का ये रिलेशन दो नेगेटिव रियल नंबर्स के दरमियान ड्राइव करने के बाद चलते हैं जी एक क्वेश्चन के ऊपर। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि इसी की प्रैक्टिस है। मैंने अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन्स कैलकुलेट करने हैं दो नेगेटिव नंबर्स के लिए। ए भी माइनस का 2/5 है और बी भी नेगेटिव का ही नंबर है 8/5। एंड देन मुझे वेरीफाई क्या करना है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से लेस है और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से लेस है। और किस ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है? लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है। तो इनको कैलकुलेट करते हैं और देख लेते हैं क्या ये बात ऐसे ही है जो हमने थ्योरम में भी प्रूफ की है। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला पड़ा हुआ है जी a + b/2। a की वैल्यू मुझे क्या गिवन है जी? इट इज़ -2/5 प्लस b की वैल्यू है -8/5 और सारे के ओवर में 2 रहेगा एज इट इज़। मैं इस ओवर के 2 को कर लेता हूँ जी सेपरेट, ताकि मेरी सिंप्लीफिकेशन ईजी रहे। न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा? -2/5 और प्लस माइनस माइनस का 8/5। एलसीएम आएगा बाहर 1/2, वैसे अंदर एलसीएम होगा 5। आई विल हैव -2 -8। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यूज सेम है, एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमिनेटर की वैल्यूज वैसे ही आ गई। अब बाहर 1/2 ऐसे ही, -2 -8 माइनस का 10 ओवर में आपके पास आ गया जी 5। कटिंग हो रही है कैसे जी? 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 5 1s are 5, यानी कि मेरे पास अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्या आ जाती है? -1। दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी फॉर दिस क्वेश्चन। अर्थमेटिक मीन के बाद बात है जी ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन नेगेटिव वाले की बात हो रही है, तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने +-√AB पढ़ा हुआ है, इसमें मैं प्लस वाली वैल्यू लूँगा कि माइनस वाली? नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पे प्लस वाला नहीं बल्कि नेगेटिव का √AB आएगा। वैल्यूज़ पुट करें माइनस, वैसे ए की वैल्यू मुझे गिवन है -2/5, जबकि बी की वैल्यू -8/5 है क्वेश्चन में। अंडर रूट इनका रहेगा वैसे ही। मल्टीप्लिकेशन है सिंपल सी, माइनस माइनस प्लस में चेंज। 2 8s are 16, नीचे 5 5s are 25, यानी कि ये आ जाएगा माइनस का 16/25। अंडर रूट वैसे ही है, दिस माइनस बाहर वाला वैसे ही। अब -16 का √4 जबकि 25 का √5 आ जाता है। सो दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन के बाद बात आ जाती है जी हार्मोनिक मीन की। द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स वाज डिफाइंड टू बी 2ab/a + b। वैल्यूज पुट करके जस्ट सिंप्लीफाई करना है। 2 रहेगा, वैसे a की वैल्यू है -2/5, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, और b की वैल्यू -8/5, तो b की जगह पे आ गया -8/5। डिनोमिनेटर में a और b ऐड हो रहे हैं, यानी -2/5 में प्लस हो रहा है माइनस का 8/5। अब इस एक्सप्रेशन को करना जी हम लोगों ने सिंप्लीफाई। देखने में तो लग रहा है बड़ा मुश्किल सा एक्सप्रेशन है, लेकिन सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। न्यूमिनेटर की वैल्यूज़ को देखें, माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। 2 2s are 4, 4 8s are 32 और नीचे 5 5s are 25, यानी कि न्यूमिनेटर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है? वो आ जाती है 32/25 ओवर। डिनोमिनेटर को भी देख लें, दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, एलसीएम लेंगे आप, प्लस माइनस माइनस में चेंज, -2/5 -8/5। ये एलसीएम हमने अभी अभी कैलकुलेट किया। कहाँ पे? ये कितना आया था? माइनस का 10/5 रिजल्ट किया था। तो डिनोमिनेटर में मैं डायरेक्ट ही माइनस का 10/5 लिख देता हूँ, क्योंकि हम लोग इसको पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। अब दो फ्रैक्शंस डिवाइड हो रही हैं, तो ये 32/25 वैसे
हमने क्या डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो नीचे वाला एक्सप्रेशन इन्वर्ट हो जाता है, यानी 5/10 आ जाएगा माइनस का। अब इसके अंदर कटिंग हो रही है, क्या 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। आपके पास कर रहे हैं इनको मल्टीप्लाई, 32 एकम ये आ जाएगा माइनस का 32 ओवर 25 2 ज़ा 50। ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है जी हार्मोनिक मीन की। तो मैंने ए और बी की गिवन वैल्यूज़ जो कि माइनस का 2/5 और माइनस का 8/5 थे, उनके लिए अर्थमेटिक मीन निकाला जो -1 आया, ज्योमेट्रिक मीन निकाला जो कि माइनस का 4/5 और हार्मोनिक मीन निकाला विच केम -32 ओवर 50। इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद उसने मुझे क्या कहा था कि वेरीफाई करो अर्थमेटिक मीन छोटा है, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा और हार्मोनिक मीन उससे बड़ा। इस चीज़ को मैं कैसे वेरीफाई कर सकता हूँ? अर्थमेटिक मीन वाली वैल्यू को मैं नाम दे देता हूँ जी 1 का। जो ज्योमेट्रिक मीन की निकाली है 4/5, अगर इसको मैं डिवाइड करके लिखूँ तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाती है? इट विल कम एज माइनस का 0.8। इसको मैं नाम दे देता हूँ जी किसका? 2 का। और मुझे पता है कि -1 जो है वो छोटा है, माइनस का 0.8 बड़ा है, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस में वैल्यू जितनी छोटी हो एक्चुअली में वो उतनी बड़ी हो रही है। इसी तरह से जब मैं बात करूंगा हार्मोनिक मीन जो कि माइनस का 32/50 आया, अगर मैं इसको डिवाइड करके लिखूं तो ये मेरे पास आ जाता है माइनस का 0.64। और वही बात कि माइनस का 0.8 और 0.64 उससे भी छोटी वैल्यू, लेकिन नेगेटिव की वजह से 0.8 माइनस से बड़ी होगी। इसका मतलब अगर मैं इसको नाम दूं 3 का, सो फ्रॉम 1 2 एंड 3 ये बात क्लियर हो जाती है। क्या बात क्लियर हो जाती है कि अर्थमेटिक मीन छोटा है, देन ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन इन तीनों में सबसे बड़ा है। इस बात को हमने वेरीफाई कर लिया है।